कायनात की जहालत दूर करके इंसानियत को फरोग देने के लिए मेरा नबी आया। आप उस नबी के दर्द को और प्यार को समझे। आका करीम ने फरमाया मेरे सहाबा कभी उस छत पे न लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो। रात के 3 बजे छुप के गुनाह करने वालों, 2:30 बजे आंखें बंद करके मोबाइल में तन्हाइयों को बर्बाद करने वालों, काश रात के सन्नाटे में हुजूर पे दुरूद पढ़ा होता। काश अपने नबी पे हमने रात की तन्हाई में सलाम पढ़ा होता। मैं ये नहीं कहता कि जुब्बा पहन साफा लगा, मुसल्ला बिछा, फिर आंखों में आंसू ले, फिर नबी पे दुरूद पढ़। नहीं, मैं कहता हूँ बिस्तर पे भी आंख खुल जाए ना तो जिस करवट लेटा हो उसी करवट नबी को याद करना। इसलिए कि जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने नबी के हमारे ऊपर है। जितने एहसानात मेरे नबी के हमारे ऊपर है ना उतने हमारे जिस्म में बाल तक नहीं है। हमारा एक एक रोम नबी के एहसान में डूबा हुआ है। उस नबी की जिंदगी को आप देखें और उसकी फिक्र पे गौर करें। मेरे नबी ने क्या कहा था, सहाबा कभी ऐसी छत पे न लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो, जिसकी चार दीवारी ना हो। आज मौलवी कहता है ना नौजवान सीधी राह पे चलो, कहता तुम पे क्या फर्क पड़ता है, जहन्नम में जाएंगे तो हम ही तो जाएंगे, भटके हैं तो हम ही तो भटके हैं। बात खाली मौलवी की नहीं है, मेरे नबी के दर्द को समझने की कोशिश करें। आका करीम ने कहा था किसी ऐसी छत पे न लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो। सहाबा ने कहा आका किस लिए? कहा कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उठते हैं तो नींद से पूरी तरह बेदार नहीं होते हैं, बेहोशी के आलम में चलने लगते हैं। आका करीम के दर्द का अंदाजा लगाइएगा। सरकार फरमाते हैं ऐसी छत पे न लेटिएगा जिसकी चार दीवारी ना हो। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि कोई नींद में चलने लगे, पैर फिसल जाए, नीचे आ जाए। आका क्या फर्क पड़ता है, किसी का पैर टूटेगा, किसी का सर टूटेगा, आपको क्या फर्क पड़ता है? तब मेरे नबी ने कहा था तुम मुझसे पूछते हो मेरा उम्मत से रिश्ता क्या है? अगर कांटा उम्मती के पैर में लगे तो दर्द मदीने वाले पूछते नारे रिसालत सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। अल्लाह अल्लाह हमने इस्लाम अल्लाह नहीं किया, हमने उम्मत में आके हुजूर पे एहसान नहीं किया है। हुजूर ने उम्मते इजाबत में हमें दे के हम पे एहसान किया। हम पे हुजूर का एहसान है नौजवानों, हम पे हुजूर का एहसान है। अल्लाह आपको सलामत रखे। क्यों मैं ये बात खुल के कहता हूँ, शुक्र रब ने हमें मुसलमान बनाया है। मैं पहले बता दूं मुझे किसी मुनाफिक की जरूरत नहीं है। मेरे सामने वो बैठे जो हुजूर का आशिक है। शुक्र रब का उसने हमें मुसलमान बनाया। बच्चे को संभाल को उतारो, ये 2 बार गिरने से मत गया, पैर निकालो सही से आराम से। जब बच्चा आया करे भाई से गोद में उठा के ऊपर चढ़ा दिया, कोई बात नहीं बेटे बैठ। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही। तो शुक्र रब ने हमें मुसलमान बनाया। बोले हमें मुसलमान बनाया। जिन्हें अपने इस्लाम पे फख्र है वही बोले शुक्र रब ने हमें मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाया है, कर्म किया है उसने, हमें मुसलमान बनाया, एहसान है उसका। लेकिन जानते हो आज लोग कहते हैं हालात खराब है। कई नौजवानों से मैंने कहा दाढ़ी रख लो, कहने लगे हालात नहीं है। क्यों? कि दाढ़ी से पहचान हो जाती है मुसलमान जा रहा, फिर लोग टारगेट करते हैं। मैंने कहा मैं उन फितनावरों की बात नहीं करता। नफरती चिंटू कितने भी हो जाए, गालिब मोहब्बत करने वाले भी आएंगे। ये याद रखिएगा, नफरत फैलाने वाले कितने भी बढ़ जाए लेकिन जीत मोहब्बत वालों की होगी। कहते हैं जी दाढ़ी रखेंगे ना तो लोग टारगेट करेंगे। मैं कहता हूं खुदा की कसम हमने कलमा पढ़ा है, कोई कीमत नहीं दी। हमने दाढ़ियां रखी, कोई कीमत नहीं लगानी पड़ी। हमारे सरों पे टोपियां हैं, कोई कीमत हमारी तो हमें नहीं चुकानी पड़ी। बहुत खराब हालात है। क्या ये खराब हालात उनसे भी ज्यादा खराब है कि जब जुनैरा ने कलमा पढ़ा, अबू जहल को पता चल गया कि जुनैरा फलां की मांदी ने कलमा पढ़ लिया, उसने कहा उसे मुझे मेरे हवाले करो। गुलाम कलमा पढ़ने लगे। लेकिन खुदा की कसम जब ईमान की मिठास किसी के सीने में उतर जाती है ना तो फिर उसे तलवार का भी दर्द महसूस नहीं होता है, तलवार का भी दर्द महसूस नहीं होता है। शर्त है ईमान की मिठास उसके दिल में उतरी।
ईमान की मिठास उतरी है उसके सीने में। जरा रुक के ही बात सुनिएगा, अल्लाह सलामत रखे। इन बुजुर्गों के कदमों को बोसा लेके मैं किरदार बता रहा हूं मेरे नबी का। हजरत जुनैरा ने कलमा पढ़ा। अबू जहल जैसा दुश्मन, मक्के के कुफार जैसे पावरफुल लोग हासिल कर लिया जुनैरा सितम का दीन छोड़, कलमा छोड़। जुनैरा ने कहा जो तुम्हें करना है करो, मैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ सकती हूँ। सुभान अल्लाह। औरत होकर के मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी तुझसे गुजारिश है, जरा से हालात क्या देखे तूने दुपट्टा उतार दिया। चंद जालिमों ने नकाब की मुखालफत की, तू बिना नकाब के आ गई। किसी गधे और जाहिल ने यह कह दिया कि नकाब ने औरत को कैदी बना दिया, तूने अपनी इज्जत को खुद ही खाक में मिला दिया। कान खोल के सुनो, मैं समझाना चाहता हूँ, ये नकाब औरत को मजबूर नहीं करता है, औरत को गुलाम नहीं बनाता है, बल्कि नकाब तेरी इज्जत का सबब है, नकाब तेरी अजमत का पता देता है। आप तारीख उठा करके देखें, जाओ दुनिया घूम करके आओ। यूं तो दुनिया में लाखों किताबें हैं, लेकिन खिलाफ सिर्फ कुरान पे मिलेगा। सैकड़ों अरबों मस्जिदें हैं, लेकिन कल खिलाफ नाबे पे मिलेगा। मजार हजारों है, खबरें हजारों है, लेकिन चादर मजार पे मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर अल्लाह के घर पे चादर चढ़ाई जाती है, खिलाफ डाला जाता है, आपकी जामा मस्जिद में क्यों रखी है, दुनिया की बाकी मस्जिदों में क्यों रखी है, खिलाफ काबा क्यों बनाया गया? मुझे बताओ तो सकी। कब्रिस्तान में हजारों खबरें होती है, सिर्फ मजार पे चादर किस लिए है? क्यों तो लाखों किताबें हैं, सिर्फ कुरान पे खिलाफ क्यों है? तो कोई भी पकड़ के कहेगा हमने कुरान पे खिलाफ इसलिए चढ़ाया है ताकि दुनिया को पता चल जाए किताबें तो सैकड़ों हैं, लेकिन कुरान जैसी किताब नहीं है। इसलिए चढ़ाया है ताकि दुनिया को पता चल जाए घर तो बहुत है, लेकिन काबे जैसा घर नहीं है। मज़ारों के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे कि कब्रें बेशुमार है, लेकिन फिर बताओ इन पे चादरें क्यों है, तो आप भी बताएंगे कि ये कब्रें आम कब्रों की तरह नहीं है। और मेरी बेटी कान खोल के सुन ले, जब सैकड़ों बेटियां बेनकाब चाहती है, कोई किसी को लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन जब इस्लाम की शहजादी नकाब पहन के जाती है, खुदा की कसम दुनिया जान जाती है ये कोई और नहीं, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाली बेटी। इधर रख दो। जिंदाबाद, मरहबा 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 मरहबा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। मेरी बहन सुन, आज शोहर पसंद का जोड़ा ना ला के दे, तेरा मूड खराब हो जाता है। छूटते ही कहती है तुमने मेरे लिए किया क्या है? मेरी बहन ये जुमला ना बोल, ना शुक्री ना कर रब की, शुक्र अदा कर रब का। शुक्र अदा करके तेरे सर पे शोहर का साया है, ये बड़ी बात है। 10,000 का जोड़ा बड़ा नहीं, 26,000 का लहंगा इतना जरूरी नहीं जितना शोहर का साया जरूरी है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। शोहर की कितनी मजदूरी है, 400-500 बेचारा लेके आता है, और तेरे 1100 के जोड़े ने उसकी नाक में दम कर दिया। मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, खुदा की कसम 70,000 का जोड़ा पहन के मर जा, कोई इज्जत मिलने वाली नहीं। पैबंद वाले कपड़े पहन के मर जा, शोहर की फरमा बरदार होके मर। इधर आंखें बंद होंगी, उधर अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल जा। रब ने तुझे कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया, समझ मेरी बहन है क्या मुश्किल है? खाली शोहर पसंद का जोड़ा ना दिला सके, तेरा मिजाज खराब हो जाता। देख हजरत जुनैरा मारा गया। अबू जहल ने कहा कब तक, कब तक? कहा कि जब तक तू दीन नहीं छोड़ेगी तब तक मारेंगे। जानते हो अबू जहल ने क्या किया? लोहे की सलाखें, हमारे यहाँ सरिया बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं? लबिया के सरिया, सरिया ही बोलते हैं ना। सरिये गर्म किए, लोहे की सलाख गर्म की, और आंख के करीब लाके कहने लगा बता आंख चाहिए कि तुझे अपना महबूब चाहिए? अल्लाह। उन्होंने कहा चाहे तो जान ले ले, महबूब का दामन नहीं छोड़ा जा सकता। औकात क्या है? तुम 50,000 दे के हमसे दीन छीन लोगे, 2 लाख का झांसा दे के हमसे दीन ले लोगे? खुदा की कसम हमारी जान से ज्यादा कीमती है मुस्तफा का नाम, हमारी जान से ज्यादा कीमती है। जुनैरा से कहा था आंखें ले ली जाएगी, आपने कहा जो करना है कर। उसने सोचा दर्द दे शायद कि समझ में आ जाए, एक आंख निकल गई, एक आंख निकल गई। आपने शुक्र अदा किया,
अबू जहल को गुस्सा आया, कहा भी शुक्र अदा कर रही है। उसने कहा शुक्र रब का, अभी देने के लिए एक आंख और बाकी है, एक आंख और बाकी है। दूसरी आंख निकाली गई, दूसरी आंख चला के निकाली गई, तारीख गवाह है, दोनों आंखें आपकी निकाली गई। उसके बाद बंधा बना करके चौक में छोड़ करके अबू जहल ने कहा था तुझे बड़ा नाज है अपने रब की खुदाई पे, बुला अपने रब को और बुला अपने महबूब को, वो तुझे आंखें दे। हमारी ताकत भी हमने ले ली, अब उनकी ताकत है वो दे के दिखाए। खुदा की कसम रात का सन्नाटा है, चौक में छोड़ कर चले गए सारे दुश्मन। हजरत सुनैरा रात भर रोती रही। जब रात का सन्नाटा आया है, आधी रात का कुछ हिस्सा गुजरा है, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया है। ठंडी हवा के झोंके में कुछ खुशबू की धीमी धीमी लहर है। समझ जाती है ये खुशबू किसी और की नहीं है, मेरे महबूब की खुशबू आ रही है। आक़ा करीम की हाजिरी हुई है। सरकार ने जाके कहा सुनैरा क्या हाल है, कैसी इतना कहा है। चीख निकली हजरत सुनैरा की। आका कहते हैं सुनैरा इसलिए रो रही हो कि आंखें जा चुकी है। कहा नहीं आका, रोशनी की फिक्र किसे है, अगर जान भी चली जाती तब भी शुक्र अदा करते। कहा फिर रोई क्यों? का ख्याल ये आ रहा है काश आंखें होती तो तेरा जलवा देख लेती। अब मैं जिंदगी में कभी तेरा चेहरा नहीं देख पाऊंगी। मुस्तफा मुझे आंखें नहीं चाहिए, लेकिन तकलीफ है। अभी उसने ये कहा है हमने ताकत की आंखें ले ली है, अगर ताकत है तो वो तेरी आंखें लौटा के दिखाए। मेरे नबी ने मुस्कुरा के दुआब आंखों में लगाया। खुदा ने पहले से ज्यादा सुनहरा को रोशनी अता की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। आका करीम ने फरमाया परेशान क्यों होती है, अगर वो लेना जानता है तो तेरा नबी देना जानता है। बरेली से आवाज आती है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, जो मेरे लिए आया है वो कतई न बोले, जो नबी के लिए आया है वो खुल के बोले। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। हमारा नबी। खुदा की कसम यही सुनहरा, यही सुनहरा। हजरत उमर ईमान लाए, अबू जहल के दरवाजे पे गए, निकला कौन है, देखा उमर इब्ने खत्ताब खड़े। उमर कैसे आए? कब बताने आया हूं मैंने मदीने वाले का दामन थाम लिया। झुक गई गर्दन। कब यहां क्यों आए, अब यहां क्यों आए, कलमा पढ़ लिया। कहा ये कहने आया हूं जिसे बच्चे यतीम कराने हो अब हुजूर के मुकाबले में निकल के दिखा दे। सुभान अल्लाह। अब इस्लाम वालों को वही रोकेगा जिसे औरतें बेवा करानी है। औका कह देना अपने यारों से उमर हुजूर का हो गया है। इस तेवर से कह के पलट रहे थे, रास्ते में सुनहरा खड़ी थी। कहने लगी ठहर उमर ठहर तो सही। कहा रुक, क्या तू वही उमर है? कहा कौन सा उमर? कहा एक दिन मेरा मालिक मुझे मार रहा था, अबू जहल ने भी मारा था, तू आ गया था, बता तो सही। आज तेरा लहजा बदला बदला लगता है, आज बातें अलग कर रहा है, कल भी तो ही था जब तूने आकर के अबू जहल से पूछा था क्यों मार रहा है, तब उसने कहा था ये कलमा पढ़ती है, दामन नहीं छोड़ रही है। तब तूने हाथ में कोड़ा लेकर के मुझे मारते मारते थक गया था, तू पानी पीने लगा था। मैंने कहा उमर हुआ क्या है? थक गया है तो तूने कहा था पानी पी लो। पानी पीने के बाद तूने मेरे गले में कोड़ा डाल करके उसको लपेट के फांसी का फंदा बना दिया था। उमर बता तो सही, कल भी उमर था आज भी उमर है, कल और था आज और है, और क्या गया है? उमर ने रो के कहा था कल तक उसको देखा नहीं था, आज देख के आया हूँ तो मैं कह रहा हूँ जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी, जिसने मोहम्मद की अता देखी।